जय हिंद साथियों, मैं गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जानने लग रहे हैं, आज क्लास नंबर है 7 और क्लास नंबर 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, अगर वीडियो पे आप पहले डायरेक्ट वीडियो पे आ रहे हैं तो आप करेंगे क्या, एक प्लेलिस्ट होगी जिसपे आपको लिखा होगा बुलेट बैच, और बुलेट बैच की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी निजी सलाह है, ठीक है ना भाई। सबसे पहले आपको करना क्या, तो आप सबसे पहले जाइए वीडियो को आप पहले शेयर करिए एक बार। कहां पे शेयर कर रहे हैं, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वो सारी की सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर कर देना है। तो सबसे पहले आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी अपने यार प्यार रिश्तेदार सबको बुला लीजिए एक बार। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। तो आज की क्लास पे कुछ इस टाइप से सवाल लिए गए हैं जिसको आप दिखा देते हैं। ये सवाल सब ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालों में से एक है और उन्हीं के सवालों को अरेंज करके आपको दिखाए गए। देखिए कई सारे सवाल ऐसे लिए गए, तो जिससे हम समझते हैं इस टाइप को समझने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उस सब बातों को हम जानते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम सवाल दिए गए। तो चलिए फिर क्लास की स्टार्ट कर लेते हैं और क्लास की हम शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। समझते हैं, थोड़ा सा गौर से समझता है। देखिए कभी भी ध्यान रखना, ये जो टाइप लिया गया है ये पासिंग मार्क्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? पासिंग मार्क्स से। यानी कि ये जो आपका टाइप होगा वो मार्क्स से रिलेटेड है और पासिंग मार्क्स हो गया, इसमें एक पूछेगा आपसे टोटल मार्क्स। ध्यान रखना अधिकतम अंक, अगर कभी वर्ड बोल दे अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक आपका जो होता है वो आपका होता है 100%। कितना होता है भाई? 100%। चलिए तो फिर समझ लेते हैं बात को। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अधिकतम अंक जो होते हैं वो होते हैं 100%। चलिए अब सवाल को हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए सवाल जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपके एग्जामिनेशन में पहला सवाल आपके से लिया गया है। पहले सवाल को देखते हैं और सवाल को बना के देखते हैं, समझते हैं। बोला एक परीक्षा में प्रिया ने 272 अंक प्राप्त किए हैं। प्रिया के नंबर कितने आए? तो 272 नंबर आए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। यानी कि जो 272 नंबर है वो भाई मेरे 64% की वैल्यू है। तो 64% किसके बराबर दे रखा है? तो 272 के बराबर दे रखा है। गौर से समझते हैं। कह रहा परीक्षा कितने अंक की थी, तो परीक्षा अगर हमसे पूछा जाए तो इसका मतलब हमें बताना है पूर्णांक, और पूर्णांक या अधिकतम अंक हमेशा ध्यान रखना 100% होते हैं। कितने होते हैं भाई? 100%। तो यहां से हमें 100% की वैल्यू बतानी थी। गौर से समझते हैं। आपको पता अगर 1% आप निकालते हैं तो 272 बटे में आप 64 लिखते हैं, और 100% बताना है तो गुणा आप करेंगे 100 का। अब आपको इसको काटना था, इस सवाल को क्या करना था? काटना था। तो काटेंगे कैसे भाई? समझते हैं। देखिए अगर इस सवाल को हम 4 से काटना स्टार्ट करें तो ये 16 बार कटेगा, और जबकि इसको 4 से हम काटते हैं तो 4 छम होता है 24, बचते 3 और फिर हो जाता है 32, 4 8 होता है 32। फिर अगर 4 से काट ले तो 4 चौको होता है 16, जबकि 4 से इसको काटेंगे तो 17 बार कटेगा। 4 से अगर इसको काटे भाई तो 25 बार कटेगा। 25 गुणा आपको 17 कर रहा है। 17 पना 85 को होता है भाई 5, हाथ से लगती है 8, 17 दूनी होते हैं 34, 34 और 8 होते हैं 42। तो इसका मतलब 425 हमारे जो थे वो इस परीक्षा में पूर्णांक था, या परीक्षा में अंक थे, या अधिकतम अंक थे। तो आंसर नंबर ए इस सवाल का ठीक उत्तर था। ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को पहले सवाल से समझ पाए। पहला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 के साथ, और 2 के साथ हम बातों को सीखते हैं भाई। चलिए तो सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको समझते हैं। देखिए इसने बोला क्या, कह रहा है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए। अब चित्रा है ना, तो चित्रा नाम की यहाँ पे लड़की है और आप उसके बारे में सोचना ज्यादा नहीं, सुनते हैं गौर से। चित्रा ने करा क्या? चित्रा ने नंबर प्राप्त किए 58.5, जो 78% अंक के बराबर थे। अब इसका मतलब क्या? सेम टाइप का सवाल था, सेम टाइप जैसे पहला था वैसे सेम दूसरा है। इसको आप वीडियो को पॉज करें, पहले वीडियो को पॉज करने के बाद बना के देखें। जब ना आपसे हो पाए तब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन तब देखते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को बना के देखा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए बोला है भाई चित्रा ने नंबर प्राप्त किए हैं 78%, और 78% न हो के नंबर आए कितने हैं? तो 58.5 नंबर आए। तो भाई इसकी वैल्यू होगी 58.5। अब हम बताएंगे किसकी भाई, तो हम सबसे पहले निकालेंगे, हमसे पूछा है परीक्षा में अंक कितने, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। और 100% क्या होगा? तो आप सबका जवाब है, अगर 1% निकालते तो 58.5 और बटे में 78 आता। लेकिन 100% की बतानी है तो गुणा कर लेंगे भाई 100 से। अब इसको काटना पीटना और सवाल का उत्तर बताना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा,
बात समझ आया भाई। अब इसको हम काटते हैं भाई, किससे काटेंगे, तो इसको हम काटते हैं भाई 3 से। किससे काटते हैं भाई, 3 से। 3 से इसको काटेंगे तो 26 बार कटेगा, जबकि 3 से अगर इस नंबर को काटे ना तो आपको पता है 3 एकम होता है 3, बचता 2 28, 3 नवा 27, बचता हमारे पास कितना, 1, अगला अंक 15, 3 5 15, कट गया भाई, इतने बार कटेगा। अब इसको हम फिर से काटते हैं भाई, अब क्या 13 से काटते हैं, 13 दूनी होता है 26, और 13 से अगर इसको काटे 13 एकम होता है 13, बचते 6, 13 25 होता है 65। बात समझ आई भाई। 2 और 10 यानी कि 20 से मिलकर इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 का गुणा अगर 15 पे करें तो हमारे सवाल का उत्तर होगा 75, और 75 जो हमारे सवाल का उत्तर आया वो की उत्तर नंबर सी में लिखा है, सी फॉर चिन चिंचू इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए बढ़ते हैं भाई। अच्छा, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन लग रहा होगा क्योंकि आवाज नहीं निकलने लग रही भाई, ठीक है ना। इसी कारण से आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई, और वो कल गला खराब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए तो फिलहाल अब हम धीरे से फिर से बैकअप करते हैं और फिर से हम शुरुआत करते हैं डेली क्लासेस के लिए। चलिए तो फिर सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, और सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इस सवाल की बात करते हैं, समझते हैं। पहले तो कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे छात्र सही नहीं लिखा गया है, तो इसको सही लिख लीजिए आप। एक छात्र को 20% अंक प्राप्त हुए तो वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। देखिए नंबर आपके पास आए हैं 20 नंबर, और 30 अंकों से हुआ है फेल, जबकि दूसरे छात्र के नंबर है 32%, और पास होने के लिए जो अंक थे उससे 42 चाहता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई बेहतरीन सवाल है, गौर से समझता है। देखिए आपके देखो नंबर बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र के 20% नंबर है, आपके नंबर आए 20%। अब वो छात्र जो था वो 30 अंक से असफल हो गया। अगर 30 अंक से असफल हुआ ना कोई छात्र, अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो बताइए वो छात्र पास होता कि नहीं। तो बस सेम कहानी है, अगर इसके 30 नंबर इसको हम और दे दें, यानी कि प्लस हमने कर दिया 30 नंबर। अब ये छात्र हो गया पास, और ये जो नंबर लिखा है 20% प्लस 30, ये हमारा पासिंग नंबर लिखा है। बात समझ आया भाई। चलिए आगे समझते हैं। फिर कह रहा है एक दूसरा छात्र, उसके नंबर आए हैं 32%। कितने नंबर आए, 32%। लेकिन वो जो नंबर आए वो पास होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अधिक है। अगर इससे हम 42 कम कर ले तो भाई मेरे ये पास के बराबर हो जाएगा। तो बस करेंगे क्या, माइनस का कर लेंगे भाई 42। अब ये भी पासिंग मार्क्स लिखा है, ये भी पासिंग मार्क्स लिखा है, तो दोनों बातें कैसी है, बराबर। बात समझ आया। बाकी इसका एक लाइनर सॉल्यूशन भी देखेंगे भाई, और एक लाइनर सॉल्यूशन हम आगे समझ के समझेंगे। पहले हम बेसिक समझते हैं इस बात का कैसे कर पाएंगे। सुनिए, आपको पता है 32% अगर इस तरफ लाते हैं तो भाई 20% माइनस 32% करते हैं तो माइनस का 12% बचता, और ये बात बेटा बराबर होती तो माइनस का 42, और ये प्लस का 30 था, इस तरफ आता तो माइनस का 30 हो जाता। तो हम कह सकते थे कि जो माइनस का 12% होता वो हमारा माइनस के 72 के बराबर होता। माइनस से 12 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 1% की वैल्यू 6 आ गई। कितनी आ गई भाई, 6। अगर सवाल में पूर्णांक पूछा होता, क्या पूछा होता, पूर्णांक, तो पूर्णांक ध्यान रखना, या अधिकतम अंक पूछा होता तो वो होता है 100%। तो पूर्णांक इस सवाल में पूछा होता तो 600 बता देते, लेकिन हमसे पूर्णांक तो नहीं पूछा है। हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा है भाई पासिंग मार्क्स। तो अब पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, आपको पता है 600 नंबर आपके आए। कितने नंबर आए, 600 नंबर। पासिंग नंबर ये भी लिखा है और ये भी लिखा, आप दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। तो 600 का हम करते हैं भाई 20%, 20% का मतलब 1/5 भाई मेरे, फिर प्लस 30, तो ये हो गया हमारे पासिंग नंबर्स। 5 से काटते तो 120 बार कटता, 120 में 30 जोड़ते तो 150 हमारे अंक थे, वो पासिंग नंबर थे। लेकिन एग्जामिनेशन ने आपसे पासिंग नंबर नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे प्रतिशत पूछा है। तो समझिए आपके 150 नंबर आए हैं कितने में भाई, तो आपके नंबर 600 में आए, तो बटे कर लेंगे 600 और गुणा कर लेंगे 100 का, तो ये हमें पता चल जाएगा प्रतिशत में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काटते तो 25 बार कटता, तो भाई मेरे 25% इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है इस सवाल का ठीक उत्तर होता। बात समझ आया। लेकिन सवाल को देखो, इस रास्ते से अगर आप जाएंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं भटकाव जरूर आएगा, और हमको पता है हम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ समझने लग रहा है, और हमें भटकाव बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने पहले भी एक लाइन बताई है और फिर से हम दोबारा से बोलता है कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मंजिल तक अगर पहुंचना है ना तो रास्ते बिल्कुल स्मूथ और क्लियर होने चाहिए, कोई उसमें भटकाव नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए।
तो इसको अब एक लाइन में हम समझते हैं, इस सवाल को एक लाइन में कैसे खत्म किया जा सकता था उसको समझते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम एक बार साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम सवाल की वन लाइन अप्रोच समझते हैं और सवाल को हम एक सेकंड में उड़ाना सीखते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस सवाल को उड़ाना सीखते हैं। उड़ाते कैसे, देखिए, करना कुछ भी नहीं था भाई, जो भी नंबर जैसे भी लिखे थे वो हम सब कर लेना भाई। समझिए, हमने बोला ये सब कुछ नहीं करना था। सुनिए, गौर से समझते हैं। देखिए, हमने बस करना है कि ध्यान रखना, जो परसेंटेज वैल्यू लिखी है वो परसेंटेज वैल्यू को घटा लेते हैं। तो बताइए, एक बार लिखा था 20%, एक बार लिखा था 32%, तो दोनों का अंतर कितना आया? तो आपका जवाब 12% का अंतर आया। क्या आया भाई? 12% का। तो गौर समझते हैं, ये लिखा 12%। जो नंबर दिए जाते हैं, जो अंक दिए जाते हैं, उनको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, 30 नंबर यहां थे और 42 नंबर यहां थे, तो नंबर कितने हो गए भाई? 72 नंबर हो गए। तो 12% 72 के बराबर है, तो 1% 6 के बराबर। बात समझ आया भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब सवाल में हमसे पूछा क्या, समझते हैं। कह रहा उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए। उत्तीर्ण प्रतिशत, तो हमने बताया कि उत्तीर्ण प्रतिशत ये भी लिखा है और उत्तीर्ण प्रतिशत ये भी लिखा है। दोनों में से आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि अगर 1% 6 के बराबर है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं 6 बराबर है 1% के, है ना भाई? तो बताइए जल्दी से, ये 30 किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब 5% के। तो भाई 20% ये था, 5% ये था, 25% इस सवाल का उत्तर रहा। रुको रुको रुको, एक बार और समझते हैं, गौर समझते। देखिए भाई, देखिए, अगर इस नंबर से आप करते तब कैसे कर पाते? आपको पता है भाई 1% 6 के बराबर है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 6 बराबर है 1% के। तो बताइए जल्दी से, 42 किसके बराबर है? तो आपका जवाब 7% के। 32 में से 7% जाते हैं तो भाई मेरे बचते कितने? 25%। और जल्दी से अगर बात समझ आ गई हो तो एक बार लाइक जल्दी से करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से सबको, और लाइक करने के बाद एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मजा आया भाई? चलिए, अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सीखते हैं। देखिए भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो अभी इसको ना करके अगले सवाल को समझते हैं। इसी टाइप का पहले एक सवाल समझते हैं, सेम बात जिसमें पूछ रखी हो आपसे। देखिए भाई, चलिए ये सवाल देखिए आप, सेम टाइप का सवाल है, समझते हैं। देखो, हमने बताया क्या, अभी हमने सिखाया। आप बताइए अंतर। देखिए 40% ये लिखा है और 48% ये लिखा है। अंतर कितना है परसेंट का? तो आप बोलेंगे 8% अंतर है। बराबर किसके बराबर होगा? तो भाई मेरे 20 नंबर ये थे, 44 नंबर ये थे, दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 64। तो 1% किसके बराबर है? तो आपका जवाब 8 के बराबर। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8 बराबर है 1%। बात समझ आ गई? अब आप बताइए, आपको नंबर आए 40 नंबर आ पाए, लेकिन 40% आने के बाद भी आप कितने से फेल हो गए? 20 अंकों से असफल हो गए। तो 20 नंबर अगर आपको और मिल जाते तो आप पास हो जाते कि नहीं? आप बताइए, अगर 8 बराबर 1% के, तो 20 किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब है 2.5% के बराबर होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो बताइए पासिंग प्रतिशत कितना था? तो उत्तर रहा 42.5%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई? एक लाइन में आप देखो हंसते हंसते कर गए, और ये सवाल को सच बता रहे हैं। आप अगर स्क्रीन पे आप देख के करना चाहे ना, तो आप देख के सवाल को कर सकते थे। चलिए, इसी बात को अगर दूसरे तरीके से करना चाहे या दूसरे अजम्पशन से सोचना चाहे, फिर समझते हैं। हमने बताया आपको कि 1% बराबर 8 के या 8 बराबर 1% के। दूसरे डेटा के साथ सॉल्व करते हैं। इसने बोला कि 48% आपने नंबर है। कितने नंबर है भाई? 48%। लेकिन 48% नंबर तो आपके है, 44 अंक आपके उत्तीर्ण से ज्यादा थे। तो हमने कितना घटा लिया भाई? 44 से घटा लिया। अब आपको पता है कि 8 बराबर 1% है, तो 44 किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब 5.5% के बराबर होगा। 48 में से 5.5 जाते तो बताइए कितना बचता? तो आपका जवाब 42.5 होता। बात समझ आया ना? तो हम कहते हैं ना कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तो सही आता है। तो सवाल के हर एक तरीके पे काम करना है और हर एक तरीके को सीखना है, और हम अपना डेडिकेशन अगर दिखाएंगे ना, तो पक्का रिजल्ट बनने वाला है। और आपको पता है 32,000 में आपका नाम जरूर आने वाला है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं बुलेट बेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल देखो, सेम टाइप का सवाल फिर से लेते हैं और फिर से आप बताते हैं। देखिए सेम टाइप का सवाल है, ये आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है, जो 20/7/2018 में पूछा गया था। सेम टाइप का सवाल था। इसको कैसे उड़ाएंगे? आपको हमने बताया उड़ाना सीखते हैं, और उड़ाने के लिए करेंगे क्या? आपको पता है 40 लिखा था, एक जगह 45 लिखा है, दोनों का अंतर कितने का है? 5% का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 5% का।
और हमने बताया जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए। 20 अंक ये थे, 30 अंक ये है, तो दोनों मिला के कितने हो गए 50। तो आप कह सकते हैं कि 1% हमारा 10 के बराबर है। बात समझ आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है 40% अंक आए, लेकिन अब वो बच्चा अनुत्तीर्ण हो गया 20 अंकों से। 20 अंक अगर उसके और आए होते तो वो पास हो जाता। अब आपको पता है कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। बता रहे कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। आपको सिखाया अगर 1% 10 के बराबर है, 10 किसके बराबर है 1% के, तो बताइए 20 किसके बराबर होगा 2% के। और 40 ये थे, 2 ये थे, तो 42% इस सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। बात समझ आया भाई? चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल देखते हैं एक बार। देखिए अब इस सवाल में परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया, ठीक है ना। समझते हैं, हमने बताया गया एक जगह लिखा था 20%, एक जगह लिखा था 50%। 20 और 50% का डिफरेंस कितना है? आपका जवाब 30% का डिफरेंस है। किसके बराबर था? तो एक बार उसके नंबर थे 35 नंबर, एक बार थे नंबर 32। 35 और 32 को अगर जोड़ते तो भाई मेरे कितना होता? तो आपका जवाब 67 होता। भाई कितना होता? 67। समझ आया? अब हमसे पूछा गया, कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक होता है। परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। तो अगर 100% की वैल्यू बताते भाई, तो आपका जवाब कितना था? 67 बटे में 30 और गुणा में बेटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाता, उत्तर हमारा कितना? 670 बटे 3 हमारा उत्तर होता। यही परीक्षा का पूर्णांक था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। भाई उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़े भाई आगे। चलिए अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई फिर से सवाल में पूछा गया था भाई। देखिए अगला सवाल देखते हैं, पहले इसको अभी छोड़ते हैं, अगला सवाल फिर देखते हैं। फिर से आपसे पूछा गया पासिंग मार्क्स बताइए और कुल अंक बताइए, दोनों बातें बतानी है। तो हमने एक ही बात सिखाई आपको। क्या सिखाया? कि भाई ये 45% लिखा है और ये हमारा 55% लिखा है, दोनों का अंतर कितना? 10% का। 10% किसके बराबर है? तो भाई मेरे एक बार 24 लिखा है, एक बार 36 लिखा है। 36 और 24 को जोड़ते तो भाई मेरे 60 होता। कितना होता भाई? 60। 10% 60 के बराबर, तो 1% 6 के बराबर। इतनी बात में कोई दिक्कत आपको हो तो बताइएगा। उम्मीद करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझते हैं। आपको देखो नंबर आया आपके 45%। 45% के बाद हुआ क्या? 24 अंक से आप असफल हो गए। 24 नंबर अगर आपके और आ जाते तो आप पास हो जाते। बात समझ आया भाई? आप बताओ 1% 6 के बराबर, तो 6 1% के बराबर भी तो होगा। 24 4% के बराबर होगा। तो पासिंग मार्क्स हमारे आ गए 49%। कितने आ गए भाई? 49%। समझ आया? जबकि कुल अंक की बात करें ना, कुल अंक हमारा कितना होगा? 100%। और 100% किसके बराबर थे? 600 के बराबर थे। यानी कि हमें पता चला कि 600 नंबर जो हमारा पासिंग मार्क कुल मार्क्स था या अधिकतम अंक थे, जबकि 49% हमारा पासिंग मार्क्स था। लेकिन इसने नंबर में अंक में पूछा है, तो बताइए 600 का 49% कितना होता है? 600 का कर लेंगे 49%। तो भाई मेरे 2 जीरो खत्म। 6 का 49 पे गुणा करेंगे तो 294 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सवाल का उत्तर 294 और 600 था। बात समझ आई भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए एक बार जल्दी से। अरे क्लास बढ़िया जाने लग रही है भाई, बताइए जल्दी से। क्लास बढ़िया जाने लग रही है कि नहीं? समझ आने लग रहा है सब कुछ पक्का? चलिए तो बढ़ते हैं भाई अगली बात से। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अब देखिए आपको सवाल नंबर ये करना है भाई, सवाल नंबर 4। समझिए। देखिए इसने बोला क्या, कह रहा है कक्षा 10 है ना, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है जिसमें 96% पास हुए हैं और 50 असफल है। देखिए गौर से, क्लास 10th है और उसमें 96% पास हो गए, तो आप बताइए फेल बच्चे कितने हैं? तो आपका जवाब 4% होगा। और 4% हमने लिख लिया फेल। 4% अगर फेल हुए तो नंबर भी कितना है? तो 50। तो 4% बराबर कितने के भाई? 50 के। आपको बताना है कह रहा है कितने छात्र उपस्थित थे, तो छात्र भाई 100% होता है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। अगर 1% बताते तो आपका जवाब 50/4 होता, और 100% बताना है तो गुणा कर लेंगे 100 का। काट लेंगे भाई, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 का 5 पे गुणा करेंगे, 25 पंच होता है 125 और 1 जीरो, तो 1250 इस सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। डी फॉर देवसेना इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। बड़े भाई चलिए अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल समझते हैं। देखिए सवाल में बोला क्या गया, कह रहे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% था। मतलब जो परीक्षा आप देने गए ना, उस पे बच्चा 38% नंबर लाएगा तब वो पास हो पाएगा।
ठीक है ना भाई, आगे समझते हैं। कह रहा है यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए अधिकतम अंक अगर 750 है तो इसका मतलब एक बात समझ आया कि 100% 750 के बराबर है। कितने परसेंट भाई, 100% किसके बराबर है, 750 के बराबर। आप बताओ, आप पास होने के लिए इसने पूछा कितने अंकों की आवश्यकता, पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए, 38%। तो 38% का वैल्यू क्या होगा, तो आपका जवाब 750 बटे में भाई 100 और गुणा पे भाई 38। कितना भाई, 38। बात समझ आया, सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता, देखो इसको काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 दिया होता 75 0, 25 से काटते तो 25 को 100। बात समझ आए, 2 से काटते तो 2 बार और ये कटता 19 बार, जबकि 2 से इसको काटते तो 15 बार कटता। 15 गुणा 19 करते ना तो भाई मेरे 15 में 135 का 5 हासिल लगेगा 13, 15 कम होते हैं 15, 15 13 होते हैं 85, 28। तो आंसर हो जाएगा भाई 285 सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गौर समझता है। कह रहा है दीपिका ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। देखिए नंबर भाई 450, इसने बोला अधिकतम अंक। अगर अधिकतम अंक 450 है तो आप बताइए, पक्का हम कह सकते हैं कि 100% जो होगा ना वो भाई 450 के बराबर होगा। अब नंबर कितने आए उसके, 58%, और उसने पूछा उससे कितने नंबर प्राप्त हुए, तो नंबर बताना है तो 58% की वैल्यू बतानी है भाई। आप सब समझदार हैं, तो 450 बटे 100 ये 1 की वैल्यू आती, 58% की बतानी है तो गुणा कर देंगे 58 का। इसको काट लेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे भाई तो ये 5 बार कटेगा, जबकि 2 से इसको काटते तो ये 29 बार कटता। 5 से अगर इसको काटते तो ये 9 बार कटता, और 9 का गुणा 29 पे करते हैं तो 9 9 81 की 1 हाथ से लगेगी 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, 261 सवाल का ठीक उत्तर होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल समझते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए भाई। कह रहा है भाई एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। नंबर कितने लाना आवश्यक है, 40%। उसके बाद उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा को प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं, ये बात हमें बतानी है। देखिए कह रहा है एक विद्यार्थी को जब नंबर कितने आए उसके 40% नंबर आए, 40% नंबर वो लाता तो ये प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन उसके नंबर आए भाई, एक परीक्षा में 40 अंक आए, उसके 40 अंक आए और 40 अंक आने के बाद वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब इसके 40 अंक अगर और आ जाते तो ये पास हो जाता कि नहीं, पक्का। तो ये नंबर उसके हो गए 80 और ये पास होने के बराबर था। इसका मतलब आवश्यक नंबर कितने थे, 40%। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर था भाई 80 के। और आपसे पूछा है प्राप्त करने और अधिकतम अंक कितने थे, और अधिकतम अंक भाई मेरे होते हैं 100%। कितने होते हैं भाई, 100%। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी थी। 100% क्या होता, तो आपका जवाब 80 बटे 40 और गुणा पे भाई 100 काट लेते। 40 दूनी 80, 2 का अगर 100 पे गुणा करते तो उत्तर आता भाई 200, और 200 ही अधिकतम अंक थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाओगे। आपने देखा होगा कि इतने कम समय में हमने इतने सारे सवाल कर दिए। बात समझ आया भाई। तो एनर्जी लेवल डाउन भी था हमारा, और एनर्जी लेवल डाउन के बाद आपको पता है कि क्लास आज की अपने क्लास इसलिए रखी थी क्योंकि आप बेचैन ना हो जाइएगा कि बुलेट बैच क्या है, बुलेट बैच आने नहीं लग रहा है सर, और पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो इस बात की जानकारी के लिए ही हम आज लाइव आ रखे थे, आपके सामने आ रखे थे, जिससे आपको बात बन पाए। और आज ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो के बाद फिर मिलेंगे अगली क्लास पे। चलिए एक बार कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और उससे आप करेंगे क्या, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में डेली ऐसे सवाल वहां पे अपडेट होते रहता है, तो आप उन सवालों को बना के देख सकते हैं। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।